का ये जो शाम है, ये आप लोगों के नाम, सहयोगी नगर वासियों के नाम हम समर्पित किए हैं और उम्मीद करेंगे कि ऐसे बहुत शाम आप लोगों के लिए मैं समर्पित कर पाऊंगा। तो आज हम लोग का यहाँ आने का जो उद्देश्य था वो आने वाला लोकसभा चुनाव को लेके था। काफ़ी लोगों ने हमारे वार्ड के बारे में, विकास के बारे में बातें किया है, लेकिन मैं आपसे चंद बातें साझा करूंगा हमारे केंद्र सरकार के बारे में। आप लोग कई चीज़ों पे आज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग कठिनाई से चल रहे हैं। मैं एक छोटा सा आप लोग के सामने उदाहरण रखूंगा कि देखिएगा, जब भी महंगाई का चर्चा होता है तो महंगाई का चर्चा होती है तेरा मेरा के बीच में। तेरा मेरा महंगाई में नहीं होता है, ना ही महंगाई का चर्चा होना चाहिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जीडीपी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ा घटा या जीडीपी बढ़ा घटा। यहाँ पे जो आप लोग बहने बैठे हुए हैं, खास करके माताएं बहनें बैठे हुए हैं, काफी लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन या जीडीपी से वाकिफ नहीं है। चाहे ये बढ़ा चाहे घटा, मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में यह क्या परिवर्तन लाएगी। लेकिन अगर आपको महंगाई की चर्चा करनी है तो यह चर्चा करनी है किस गरीब के थाली में कौन से सब्जी गायब हो गया, कितने रोटी घट गया, यह होता है महंगाई की चर्चा। दूसरा चर्चा होता है, अगर मेरा उम्र, हम आप लोगों के यहाँ बैठे रहते, मेरा 18 से 30 साल के बीच में उम्र रहता, तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहता नौकरी। क्योंकि हम लोग सब, आज जो लोग आप लोग बैठे हुए हैं, माँ बाप जो बैठे हुए हैं, सोचते हैं मेरा बेटा को एक बेहतर से बेहतर नौकरी मिल जाए, एक बेहतर काम करे हो। तो नौकरी एक अलग चीज है जो केंद्र सरकार टोटली विफल रही है पिछले 10 सालों में इस देश को, जनता को देने में। मंदिर मस्जिद एक अलग चीज है। मंदिर मेरा आस्था है, मेरा धर्म मेरा आस्था है, लेकिन ये कभी भी पर्याय नहीं हो सकता है विकास का। क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो रोजी रोटी है, वो चलेगी मेरी नौकरी से। ये आपको सोचना है कि क्या केंद्र सरकार आपके घर को किसी को नौकरी दे पाए हैं या नहीं। दूसरा, महंगाई की अगर बात करें, आज जो सिलेंडर अब 400 रुपया लेते थे, क्या हुआ, एक नया स्कीम लाया गया, उजाला में कितने सिलेंडर आप लोगों को मिला है आज तक। इस बात को आप लोग खुद अपने दिल में पूछिए, क्योंकि आज कई भाजपा के लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि उजाला गैस देते हैं, तो उजाला गैस जो देते हैं तो 400 रुपया का सिलेंडर 1100 रुपया करके आपने दिया है। कैठो उजाला सिलेंडर आप लोगों को मिला है? आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि हमें मिला है, रेगुलर उजाला गैस मिल रहा है। लेकिन हर महीना मिनिमम 1 से 2 सिलेंडर आप खरीद रहे हैं 1100 रुपया भुगतान करके। आज आपने सोचा है कि जो खाना, आटा, चावल, गेहूं हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, गरीब से लेके अमीर, पिछड़ा से लेके अगड़ा सब खा रहे हैं, ऊंच नीच सारे लोग खा रहे हैं, और उस पे भी जीएसटी है। शायद विश्व की एकलौती सरकार ये है जो चावल, आटा, गेहूं पे भी जीएसटी जैसा एक टैक्स लगा के रखी है। ये तो मुगल साम्राज्य को फेल कर दिया। मुगल साम्राज्य में ऐसा होता था, हर एक चीज पे टैक्स, तो उसको भी वो पार कर चुके हैं। कि आज आप सोचिएगा कि मंदिर में, आपके यहाँ भी मंदिर है, यहाँ भी प्रसाद बनता है, कहीं पे मस्जिद है, कहीं पे गुरुद्वारा है जहाँ पे लंगर होता है, तो आज वो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स नहीं है। क्योंकि वो भी जो चावल खरीदते हैं, वो भी जो अनाज खरीदते हैं, उस पे जीएसटी लगी हुई है। मेरे बातों को नेट में सर्च करके देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे फिर कल आपके द्वारे पे आना पड़ेगा, तो झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, आपके सामने रखूंगा, चैलेंज करके बोल रहा हूँ। एक तरह से देखिएगा, ये केंद्र की सरकार बात करते हैं करोड़ों की, दुकान लगाते हैं पकौड़ों का, और संगत रखते हैं भगोड़ों का। एक किसान जब 2 लाख रुपया कर्जा लेता है तो उसके घर बैंक के, निजी बैंक हो चाहे राष्ट्र बैंक हो, उसके लोग पहुंच जाते हैं तहसीलदारी के लिए। ये आप लोगों ने देखा होगा, जिसे आप लोग रिकवरी एजेंट कहते हैं। उसकी ट्रैक्टर जो उसकी जिंदगी जीने का बुनियाद है, उसे छीन के उठा के लेके चले जाते हैं। और जब नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग आते हैं तो इन लोगों को सीधे एयरपोर्ट होते हुए विदेश भेज दिया जाता है, जैसे कि देश एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने एक चीज देखा है, महंगाई और भाजपाई दोनों में एक अजीब समानता है। क्योंकि दोनों से पिसता है तो पिसता है आम जनता, पिसता है। आज इस देश का आम जनता पिस रहा है, हम आप सबको पिस रहे हैं। कभी जीएसटी तो कभी नोटबंदी तो कभी आधार लिंक। आपने देखा होगा, जब आधार लिंक की बात आई तो 1200 रुपया आपको डोल आउट करना पड़ा। तो आप सोच लीजिए, पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ इंटू 1200। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूं, वो 2 करोड़ नौकरियां साल में मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं तो वो बातें बिसरा दिया हूं, भूली बीती बातें बिसरा दिया हूं। लेकिन एक चीज सोचिए, आज अगर 2 करोड़ नौकरियां आपको मिलती तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। आज आप दिखा दीजिए, यहाँ पे कई लोग आप लोग हैं जो राष्ट्रीय कंपनी में सेवारत है, कहाँ पे बहाली हुई है।
आज तेजस ट्रेन चल रही है, लेकिन तेजस में जो भी मैन पावर लग रहे हैं वो रेलवेज का नहीं है, इंडियन रेलवेज का नहीं है, उसका कैटरिंग विभाग वो भी हट चुका है। पहले जो बेड रोल वगैरह आप लोग यूज करते थे, जो तकिया हम लोग लेते थे जब रेलवे में सफर करते थे, लेकिन वो भी आज प्राइवेटाइजेशन के अंदर चला गया है। काफी लोग जानते हैं इस चीज को। तो एक से एक चीज, आज एक चीज सोचिए, आज ये जो तालाब है, ये तालाब बेचने की षड्यंत्र चल रहा था, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, लेकिन ये तालाब किसका है? ये तालाब आप लोगों का है। तो कल ये तालाब अगर बिक गया तो ये एक संपत्ति आपकी बिक जाएगी। उसी तरह से जो देश की संपत्ति है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, कोल इंडिया हो, भेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, वो आपका है, वो आपका संपत्ति है। देश चलता है उसी के बुनियाद पे, देश का नींव बनता है उसी के बुनियाद पे, किस देश के पास कितनी संपत्ति है। मैंने तो कई रूप बदलते हुए देखा, कभी चाय वाला, कभी चौकीदार, इस बार कह रहे हैं गारंटी। किस चीज की गारंटी? जीएसटी की गारंटी। किस चीज की गारंटी? जीएसटी लागू करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, बेरोजगारी बढ़ाएंगे, जात पात में दंगे करवाएंगे। किस चीज की गारंटी? आज आप लोग बंगाल में रहते हैं, सदियों से आप लोग रहते आ रहे हैं। हिंदुस्तान का जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी जाति को एक जैसा मर्यादा देता है। मैंने पहले ही आपको बोला, मेरा धर्म मेरा आस्था का विषय है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरे सेवा मेरा नौकरी वो एक अलग विषय है। दोनों में अलग एक समानता है। आप लोग गंभीरतापूर्वक इस चुनाव को सोचिएगा कि हिंदुस्तान में आज एक ऐसी सरकार चल रही है जिसको सरकार का डिक्टेटरशिप ज्यादा बोला जा सकता है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान का नींव बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बदल देंगे। अरे कैसा संविधान आप बदलिएगा? जिस संविधान को आज पूरे देश पूज रहा है, उस संविधान को आप बदलने की बात कर रहे हैं। क्यों बदलने की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चुनाव में परास्त हो जाएंगे, इसलिए संविधान बदलने की बातें आप लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक क्षमता पहुंचे। आप लोग चाहते हैं क्षमता कुछ लोगों में सीमित रह जाए, वो लोग इसको भरपूर उपयोग करें। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान को ना कोई बदल सकता है, ना कोई इसको परास्त कर सकता है। हिंदुस्तान था, आगे भी रहेगा और भविष्य में बुलंद रहेगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, ध्यान से इस बात को गंभीरतापूर्वक ले लीजिएगा अपने दिल में कि 1 अरब 98 करोड़ 58,05,120 साल पहले सूरज इस धरती पे आया था। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, कलयुग के 5,120 वर्ष चल रहे हैं। इस चारों युगों को मिला के एक चतुर्विगी होती है। 71 चतुर्विगी को मिला के एक मनमंत्र होता है। आज हम 28वें मनमंत्र में चल रहे हैं। तो हिंदुस्तान तब भी था, आज भी था। विश्व के कई सारे विकसित देश जो तब चलना नहीं सीखा था, हमारे देश ने उसे चलना सिखाया उंगली पकड़ के। तो हिंदुस्तान का संविधान को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, ना कि यहाँ के जनता को कोई परिवर्तन कर सकता है। रहा राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की, तो क्या हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं थे? अगर हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं थे, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ा, फ्रेंच से लड़ा, गुआन से लड़ा, किससे नहीं लड़ा? हम लोगों ने सबको परास्त करके ये आजादी लाई है। तो हम लोगों को राष्ट्रभक्त होने के लिए किसी का फ्रेंचाइजी एजेंट नहीं बनना है। आज जैसे लग रहा है, किसी भी धर्म की बात जब होती है तो जैसे लग रहा है कि फ्रेंचाइजी उनके पास है। आप लोग तो इस वार्ड के बासिंदा हैं, आप लोग इस वार्ड में मेरे से पहले से यहाँ रह रहे हैं। आप लोग एक चीज सोच के बताइए, आप लोग यहाँ से छठ पूजा करते आ रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे, क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन छठ पूजा में जैसा आयोजन पिछले 2 सालों में हुआ, क्या पहले कभी इस तरह का आयोजन हुआ था? इस चीज को सोच के देखिए। आप लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं, भविष्य में और ज्यादा कीजिएगा और बड़े पैमाने पर कीजिएगा, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा। लेकिन दुर्गा पूजा में अवार्ड देने का जो प्रचलन हम लोग चालू किए, तो उन लोग तो यहाँ पे उन लोग का प्रतिनिधि था, क्यों नहीं चालू किया था? इस बात को उन लोग से पूछिए। दूसरी बात, पहली बार आप लोगों ने भारी मतों से आशीर्वाद करके टीएमसी का प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ पे जिताया। इससे पहले हम लोग कभी नहीं जीते थे। एक बात आप लोगों को बताएंगे कि एक ऐसा समय था जब यहाँ पे सीपीएम का काउंसिलर, सीपीएम का एमएलए, उस टाइम आसनसोल दक्षिण नहीं था, हीरापुर था, हीरापुर, और सीपीएम का एमपी। तो एक चीज बताइए, ये जो सड़क है आपकी, जो मेन सड़क है 1400 मीटर का है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर। तो ये जो है ये सड़क में 10 ईंटा गिराया था उन लोगों ने। उसके बाद एक समय आया जब यहाँ भाजपा का पार्षद, आसनसोल दक्षिण भाजपा का एमएलए और सांसद भी भाजपा का,
तो उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम भी आपके यहाँ 10 ईंटा नहीं गिरा। अगर गिरा हुआ रहता तो इतना पैसा हमें नहीं खर्चा करना पड़ता। जैसा हमारे सिंहदा ने बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला कि अगर कुछ भी काम हुआ रहता, चाहे नाली का हो, चाहे पाइपलाइन का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का, तो ये नहीं होता, हमें कुछ मिलता। लेकिन हमें बैलेंस में मिला जीरो से भी नीचे। अगर कुछ होता है माइनस में तो वो मिला। आप लोग कभी उन लोग से कह नहीं पूछते हैं, जब वोट मांगने आएंगे आपके घर पे एक बार जरूर पूछिए कि आपने आपके कार्यकाल में किया क्या। मैं तो एक छोटा से पार्षद हूं, आप लोग का आशीर्वाद से और दल के आशीर्वाद से, मेरी दीदी का आशीर्वाद से एक पार्षद हूं। लेकिन यहाँ पे एक विधायिका है, तो उस विधायिका को आपने कितने बार देखा है? कह के आप लोगों ने उनको आशीर्वाद करके इस वार्ड से जिता के आसनसोल दक्षिण का विधायिका बनाए थे। क्योंकि पूरे आसनसोल दक्षिण में करीब 3,70,000 वोटों में उन्होंने 3200 वोट से हमारे प्रत्याशी को पराजित किया था। और उस 3200 वोट में से आप लोगों का 2600 कीमती वोट है, जिसमें आपका 2 बूथ में केवल 850 वोट है। तो आप लोगों ने उसे विधायिका बनाया था। आप लोगों के पास कितने बार आया, चाहे किस काम में आप लोगों को उनको मिला है, ये बात अपने दिल से पूछिए। चाहे 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया का विकास के लिए इस वार्ड के लिए उन्होंने दिया है। दूसरा, उन्होंने विधायिका बनी 2021 में। 2022 में वो चुनाव लड़ने चले गई सांसद का। तो इस बार वो चुनाव लड़ने चली गई मेदिनीपुर, सांसद चुनाव लड़ेंगे, सांसद बनेंगे, सांसद ही करेंगे। तो एक बात हमें बताइए, वो तो पहले ये स्पष्ट करे कि वो किनके साथ रहना चाहती है। मेदिनीपुर के जनता के साथ रहना चाहती है, या आसनसोल दक्षिण के जनता के साथ रहना चाहती है, या किसके साथ फर्जीवाड़ा कर रही है, धोखाधड़ी कर रही है? जनता के विश्वास के साथ, जनता के मत के साथ, जनता के जो विश्वास का धारा है उसको तोड़ रही है। इन सारों बातों को हम बोलेंगे, आप मद्देनजर रखिए। हम एक ही बात आप लोगों को बार बार बोलते हैं, आप लोगों से अनुरोध करते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि आप लोग हमें 5 मिनट का कीमती वक्त देंगे चुनाव के दिन, और बदले में आप हमारा 5 साल ले लीजिए, जो 5 साल आपके लिए समर्पित सर्विस रहेगा। और रहा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी का बात है, मैं जरूर 2-4 शब्द उनके लिए बोलूंगा। वो इस वार्ड से नहीं लीड मिला था, लेकिन उन्होंने फिर भी 10 हाई मास लाइट आपके लिए, इस वार्ड के लिए भेजे हुए हैं, जो कई जगह पे लग चुका है, आपके यहाँ भी लग जाएंगे। तो एक बात बताइए, पिछला 20 साल का कार्यकाल ले लीजिए और मेरा 22 महीना का कार्यकाल ले लीजिए तृणमूल कांग्रेस का, आपको फर्क अपने आप में नजर आएगा कि किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं वोट देना चाहिए। और जहां तक हमारी राज्य सरकार की बातें करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं ये बातें बोलूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा जो 72 परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं, हमारे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए हर दिन हर पल चल रही है। चाहे वो शिशु साथी हो, चाहे समवैती शिशु साथी, यानी जन्म के साथ, समवैती मेरे मृत्यु के बाद। तो अगर कोई LIC में कार्यरत है तो देखिएगा, LIC का एक कैप्शन है, जन्म के साथ भी, जन्म के बाद भी। तो उसी तरह का है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हाँ, ये सरकार आपके साथ जुड़ी हुई है। ये सरकार का कोई ना स्कीम, परियोजना किसी ना किसी को छू के जा रही है। तो ममता दीदी ने जो काम किया है इस राज्य के लिए, वो आप लोग सबको ही देख रहे हैं। जिन लोगों का घर थोड़ा गांव साइड में है, वो लोग देखिएगा, खास करके मेरा गांव में है। मेरा जो घर है पुश्तैनी घर, वो गांव में है। तो हम लोग गांव से 3 किलोमीटर दूर में अपना गाड़ी छोड़ देते थे। 2011 के बाद वहां पे सड़क बनी है, आज हमारे घर तक गाड़ी जाती है। ये है ममता दीदी का सरकार। जबकि उस गांव में केवल 150 आदमी रहते हैं। इस रोड का आप लोग कभी भी एस्टिमेट करा लीजिएगा कि इसमें कितने पैसे का लागत आया है। टेंडर वैल्यू में तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक चीज सोच लीजिएगा, यहाँ पे जैसा हम लोगों ने बताया 72 वोटर कार्ड्स हैं। हम लोग वोटर कार्ड्स देख के काम नहीं करते हैं, हम लोग इंसान के लिए काम करते हैं, इंसान के साथ रहते हैं। बस यही बोलेंगे आप लोगों से, आप लोग हमें साथ दीजिए। बाकी काम डेवलपमेंट का विषय है, हम लोगों की सरकार पे छोड़ दीजिए। क्योंकि आज हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज देखिए यूनेस्को से लेके विदेशी राष्ट्र भी उसे स्वीकार रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके का काम हो रहा है। चाहे उस कन्याश्री हो, चाहे रूपश्री हो, किस तरह का कल्याणकारी काम यहाँ पे हो रहे हैं, हर दिन हर पल हो रहा है। आज केंद्र की सरकार का अगर कोई सामने से विरोध कर रही है तो है हमारी दीदी ममता दीदी और हमारे नेता माननीय अभिषेक बंदोपाध्याय। एक बुलंद आवाज जो पूरे देश आज सुन रहा है। आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोगों का जो मांग है उसे हमें आगे ले जाना है। लेकिन मैं अकेला बहुत कमजोर इंसान हूं, अगर आप लोग मुझे साथ देंगे, मेरे आवाज में आप लोग बुलंदी ला देंगे, तो बिल्कुल आपका वो बुलंद आवाज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उससे ऊंचाई तक जाएगी, मिनिस्ट्री तक, और आपका सारे काम होंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आने वाला 13 तारीख, जैसा मैंने आपको बोला कि आज का शाम सहयोगी नगर के नाम, आने वाला 13 तारीख
आप लोग अपना कीमती वोट तृणमूल कांग्रेस के नाम कीजिए, उसे समर्पित कीजिए और विकास का जिम्मा हमें दीजिए। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। आप सबको हम प्रणाम करते हैं कि आप लोग इतने समय हमें दिए। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद। आज जिंदाबाद आप तमाम सहयोग नगरवासी। धन्यवाद।